सर्दियों की ठंडी हवा, रसोई से आती गुड़ की खुशबू और बचपन की मीठी यादें। नमस्ते गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्वाद की शान मूंगफली, तिल और गुड़ की कुरकुरी चिक्की। तो सबसे पहले मैंने ले ली है मूंगफली और मैंने लिए हैं ये क्वांटिटी में 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। अब इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल सिम पर यानी एकदम स्लो। हमेशा याद रखें जब हम कोई चीज़ रोस्ट करते हैं तो एकदम धीमी आंच पर यानी धीमी ही फ्लेम पर रोस्ट करें। अगर हम हाई फ्लेम कर लेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी या ऊपर से भुन जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो आपकी चिक्की जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी यानी कुरकुरी नहीं बनेगी। तो जी मूंगफली रोस्ट हो गई है और अब इसे निकालेंगे एक बर्तन में। तो जी मूंगफली एकदम कड़क रोस्ट हुई है, वो मैंने आपको आवाज़ भी सुनवाई। चलिए अब रोस्ट कर लेते हैं तिल। तो अब मूंगफली रख देंगे ठंडी होने और ठंडी हो जाएंगी तब इनकी छिक्किल हम निकाल देंगे यानी इनको साफ कर लेंगे। तो जी मूंगफली को मसल लिया अच्छे से और अब मैं इसको इससे छान रही हूँ और इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। तो जी देखिए मूंगफली एकदम साफ़ हो गई है, एक भी छिक्किल इसमें नहीं रहा है। और अब इसे रख देंगे साइड। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। तो जी अब तिल की बारी है, तिल को रोस्ट कर लेते हैं और तिल को मैंने एकदम साफ़ कर लिया है। तो जी तिल भी हो गए हैं रोस्ट, आपको दिख रहे होंगे और ये हो गए हैं मोटे मोटे। जब ये तिल रोस्ट हो जाते हैं तो ये मोटे मोटे हो जाते हैं, तो आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में और करते हैं आगे का प्रोसेस। तो जी मूंगफली को अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी मूंगफली को जो मैं ग्राइंड करूँगी एकदम पल्स पर करूँगी 2-3 सेकेंड के लिए, क्योंकि मूँगफली को एकदम मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हो गई है मूंगफली देखिए, और मैंने मोटा मोटा ही ग्राइंड किया है। तो ये देखिए मैंने लगभग ले लिए 150 ग्राम तेल, क्योंकि मूंगफली मेरी 250 ग्राम है तो लगभग वो भी 200 ग्राम ही रह गई होगी, क्योंकि उसके छिक्के जो वो निकाल दिए हैं। और तिल मैंने ले लिए 150 ग्राम। तो इनको कर लेते हैं अब मिक्स। तिल और मूंगफली हमें दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो तिल हमें ज़रूर से खाने चाहिए और मूंगफली भी। तो इनको खाने से क्या फ़ायदा होता है, तो तिल के खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, विटामिन ए से भरपूर
हृदय स्वस्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, पाचन सुधरता है। फाइबर, त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। ये प्रोटीन, स्वस्थ वसा और खनिजों का अच्छा स्रोत है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, खासकर सर्दियों में। मूंगफली में मुख्य रूप से विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B6 एंड B9 पाए जाते हैं जो इसे एक पौष्टिक नाश्ता बनाते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और पोषण देते हैं, और इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। तो सर्दियों में हमें इन्हें ज़रूर से खाना चाहिए। और ऐसे ही गुड़ के भी बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, एकदम इससे आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। एक बार में ही आप इसको चिक्की को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया है ये मिक्स, और मैं मिक्स को कटोरी से माप कर रही हूँ, और आप चाहें तो कप से भी आप इसको नाप कर सकते हैं। तो एक कटोरी मैंने इसको इधर रख दिया है करके, थाली में एक तरफ करती जा रही हूँ, और 2 कटोरी ये हो गई है, और ये लगभग हाफ कटोरी यानी आधा कटोरी और ये मिक्स है। तो इसे कर लेते हैं। और 2.5 कटोरी अगर मिक्स है तो 2.5 कटोरी मुझे गुड़ लेना है। ये माप आप रखें बराबर रहे, और इससे कम ना इससे ज़्यादा, परफेक्ट आपकी चिक्की बनेगी। तो जी अब ले लेते हैं गुड़, जिसको मैंने चाकू से बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। और अगर आप बड़ा रखेंगे तो उसे घुलने में टाइम लगेगा। तो जब भी आप चिक्की बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो गुड़ को इसका एकदम बुरादा सा बना लें। देखिए, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब गुड़ को भी नाप कर लेते हैं। तो 2.5 कटोरी ये था मिक्स, तो 2.5 कटोरी मुझे गुड़ लेना है, इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो चलिए मैं नाप करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। तो 2.5 कटोरी गुड़ है, इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और अब इसे पिघला लेते हैं। तो थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच में इसमें पानी लगा रही हूँ आपके सामने, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं लगाइएगा। तो चलिए अब इसे आगे का प्रोसेस करते हैं, यानी पिघला लेते हैं गुड़ और बनाते हैं चिक्की। और आप वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे कि ये चिक्की मैंने कैसे बनाई है। तो जी गुड़ अच्छे से पिघल गया है, और अब इसी टाइम मैं इसको छान लूँगी चलनी से। कुछ इसमें इम्प्योरिटीज होती है तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाइट लेंगे तो आपके मुंह में वो आएगी। तो इसलिए जब ये पिघल जाए तो चाहे छानने वाली चलनी से आप इसको छान सकते हैं। तो चिक्की के लिए गुड़ कितना पकाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिए।
तो जी अब ले लेते हैं एक कटोरी में पानी ठंडा यानी नॉर्मल, और उसमें मैं डालकर इसकी 4-5 बूंदें देखूंगी और मैं अभी आपको बताऊंगी कि गुड़ कितना पकाना है। देखिए इस तरीके से। और अब जब आप इसको इकट्ठा करेंगे और उंगली से तोड़ेंगे तो अगर वो खिंच रहा है तो भी परफेक्ट नहीं है, अगर वो टूट रहा है तो समझ लो वो तैयार हो चुका है गुड़। देखिए अभी खिंच रहा है तो अभी थोड़ा सा मैं अभी और इसे पकाऊंगी, और जब ये टूटने लग जाएगा तो आप समझो ये अच्छे से पक गया है। तो जी गुड़ अच्छे से पक गया है, और अब इसी टाइम डाल देते हैं इसमें ये मिक्स मूंगफली और तिल का, और फिर बनाते हैं चिक्की। तो अब थाली पे लगा लेते हैं घी और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसको थाली के ऊपर अच्छे से फैला देना है, और गरम गरम ही मैं फैलाऊंगी क्योंकि ठंडे होते ही एकदम कड़क हो जाएगा, तो इसीलिए। और मैं आपको बता दूं मैंने इसमें घी नहीं डाला है, मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ गुड़ तेल और मूंगफली है। मैंने चौथी चीज़ कोई इसमें ऐड नहीं करी है, और विदाउट घी के मैंने इसे बनाया है। और फटाफट से इसको फैला लेते हैं, और बहुत ही खस्ता बहुत ही कुरकुरी बनने वाली है। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। चलिए अब लगा देते हैं कट, नहीं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। इसको कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी मिनटों में रेडी हो जाती है। देखिए कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, पीस निकाल कर कितने अच्छे पीस निकल रहे हैं, और कट लगाते लगाते सेट भी हो गई है। और अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी चिक्की कितनी खस्ता हो रही है, कितनी देखने में भी टेम्पटिंग लग रही है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से करना। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, मूँगफली भी खूब आ रही है मार्केट में। फटाफट से आप दाने ला कर भी आप इसको रोस्ट करके बना सकते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट क्रंच और गुड़ की नेचुरल मिठास बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल देसी स्टाइल। तो ये थी हमारी मूंगफली तिल और गुड़ की चिक्की, जो सेहत भी दे और स्वाद भी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर। तो अब आपको चिक्की तोड़कर भी दिखाते हैं, कितनी प्यार से टूट रही है, कितनी खस्ता, कितनी कुरकुरी, एकदम जैसे कि बटर से बनी हो। और मैंने इसमें घी ज़रा सा भी नहीं डाला है, बहुत खस्ता हो रही है गाइस। इसको एक बार ट्राई ज़रूर से करना। बहुत बढ़िया।